अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के पहले लेक्चर में जो कि मेरी ये पहली वीडियो है यूट्यूब पर पाइथन के लेक्चर्स पर सबसे पहली वीडियो है, तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में जो कि लेक्चर 1 है, इसमें हम सीखेंगे कि पाइथन क्या है, पाइथन किधर यूज़ होती है और इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इसके आइडल को जिससे हम ये पाइथन यूज़ करेंगे, डेवलप IDE जो जिसे कहते हैं हम। और क्या नाम है उसको बाद इसमें हम सीखेंगे कि सबसे पहला कि हम अपना नाम वगैरह कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जो बेसिक चीज़ होती है, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक चीज़ होती है। तो मैं आपको सबसे इजी वे में सिखाऊंगा जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी, कोई ऊपर नीचे मैं नहीं जाऊँगा, तो ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि बहुत ही ईजी है समझने में, आसान है सबसे ज़्यादा लैंग्वेज। ये काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा मकबूल लैंग्वेज है। जैसे कि C++ में बहुत ज़्यादा मुश्किल सिंटैक्स यूज़ होते हैं जी, वो सी आउट सी इन वगैरह ये जो होते हैं सारे। तो इसके निस्बतन जब पाइथन आप यूज़ करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इजी आपको पड़ेगा। इसी तरह सी अगर यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा इजी है पाइथन, जावा से भी ज़्यादा इजी है, काफ़ी सारी लैंग्वेज से ज़्यादा इजी पाइथन ही है। तो ये होगी पाइथन। ये पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच यूज़ इजी सिंटैक्सिंग। तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है। और ये यूज़ किधर होती है? गूगल इसे यूज़ करता है, यूट्यूब में भी यूज़ होती है ये, गेम्स में यूज़ होती है ये, और काफ़ी सारे उधर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो दूसरी किस्म की अमेज़ोन वगैरह में सॉफ्टवेयर कोडिंग में जो होती हैं सारी इसकी यूजिंग होती है। तो बेसिकली हम सीखेंगे कि सबसे पहले पाइथन के लिए हमें उसके डेवलपमेंट को उसके कंपाइलर को कैसे डाउनलोड करें, जिससे हम कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसको कैसे डाउनलोड करें? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पर जाना है और लिखना है पाइचाम। पाइचाम की आपको मेन पेज पे जब ये आप आ जाएंगे तो आपने जाके सबसे पहले ये कम्युनिटी एडिशन इसका डाउनलोड करना है। प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं करना। प्रोफेशनल का मसला ये है कि आपको ये 30 डेज़ ट्रायल मिलेगा, उसके बाद ये बाय पर चला जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने कम्युनिटी वर्जन करना है इसका डाउनलोड। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे जाकर पाइथन कम्युनिटी को। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, जब इंस्टॉल कर लेंगे तो हम इसका ओपन होने का इंतज़ार करते हैं। तो बेसिकली पाइथन आप हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप इसमें गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसमें सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं, वेब पेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फंक्शन आप कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हमने सॉरी पहले ही हमने बना के रखा हुआ है कोड, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको ये इंटरफेस नज़र नहीं आएगा, ये ब्लैक में नज़र आएगा आपको। मैंने इसको वाइट में किया हुआ है और आपको ये थोड़ा छोटा टेक्स्ट इसका नज़र आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या जो भी कुछ है आपकी, आपको वाइट ज़्यादा पसंद आता है कलर, तो आप रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे सेटिंग में जाकर इसको चेंज कर लें। सही है। यार किधर सेटिंग, ये अब यहाँ पे कलर स्कीम आप देख सकते हैं। तो मैंने क्लासिक लाइट रखी हुई है, यहाँ पे आप जाकर ब्लैक रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ड्रैकुला में यहाँ से ब्लैक ही वाली है, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसे। सही, हाँ ये देख रहे हैं ब्लैक कलर की है ड्रैकुला वाली। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वाइट मुझे ज़्यादा ठीक लगती है, क्योंकि इसमें मुझे कोडिंग करने में ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल महसूस करता हूँ मैं। तो इसको अप्लाई कर देते हैं वाइट को, तो ये वाइट अप्लाई होगी। और अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, जिसमें आपको इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो आप वो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर इसके नंबर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो जो आपकी फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर देगा। तो सबसे पहले हम जो प्रोग्रामर होता है, जो सबसे पहले प्रोग्रामर बनता है, वो इंसान सबसे पहले अपना नाम प्रिंट करना पसंद करता है। जैसे कि आप कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ जो मेरा प्रोग्राम हो वो मेरा नाम दिखाए, या मैं जो कोई लाइन लिखूँ वो आउटपुट में दिखाए, वो स्क्रीन पर दिखाए बेसिकली। तो हम एक बेसिकली यही फंक्शन, ये आप इसे कह सकते हैं एक कोड लिखेंगे, कोड लाइन लिखेंगे, जो आपका नाम या आपकी जो आप कुछ लिखना चाहते हैं वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाए। तो इसलिए पाइथन में यूज़ होता है प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्रिंट। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे वैल्यूज़, ये सितंबर, ये सारे जो हैं ये अभी आपको समझ नहीं आएंगे, तो ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आपने सिर्फ ये जिधर जो मैं कर रहा हूँ वही करना है। तो ब्रैकेटें यूज़ करेंगे हम, ब्रैकेटों के अंदर दो निशान जो उसे कहते हैं, जिसे हम कॉमर्स कहते हैं अपनी ज़बान में, सॉरी ये कॉमर्स कहते हैं, ये यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आप मर्ज़ी है जो कुछ लिखना चाहें। जैसे हेलो माय नेम इज़ ज़ाफ़रान। ठीक है, ज़ाफ़रान। ठीक है, तो अब ये हमने लिख तो दिया। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे?
बेसिकली यही तो गेम है सारी, इसी को तो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे आप प्रिंट कैसे करेंगे। तो आपने ये लिख दिया, ये बिल्कुल करेक्ट लाइन है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा और ये इजीली प्रिंट हो जाएगी। तो इसको आपने प्रिंट करने के लिए रन पर क्लिक करना है। अगर आप इसको शिफ्ट F12 दबाएंगे ना फिर भी ये सॉरी F10 दबाएंगे तो फिर भी ये प्रिंट हो जाएगा। ये देख लें, हेलो माय नेम इज़ ज़ाफ़रान, ये बेसिक तरीके से आप ये प्रिंट कर सकते हैं, ये माय नेम इज़ ज़ाफ़रान। तो ये आपकी लाइन प्रिंट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली ये तो काफ़ी लेट बताते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूंगा, अगर आपने पाइथन में कॉमेंट्स देने हैं तो आप हैशटैग यूज़ करेंगे, ठीक है। आप कॉमेंट किस लिए यूज़ करते हैं? कॉमेंट्स इसलिए यूज़ करते हैं कि आपने ये लाइन जो भी आपने प्रोग्राम बनाया उसमें आपने ये लाइन क्यों यूज़ किया, आपने ये फंक्शन क्यों यूज़ किया, आपने ये कोड क्यों यूज़ किया है, जो अगले प्रोग्रामर को कंफ्यूज ना करे कि हम यहाँ पे ये फंक्शन किस लिए यूज़ है, ये किस लिए काम कर रहे हैं फंक्शन, वो समझाने के लिए हम कॉमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कॉमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज़ जस्ट देखा, दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमने मिसाल के तौर पर लिखा और हम इसको रन करेंगे और कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने कमेंट के लिए हैशटैग हैश यूज़ किया है। कमेंट के लिए इसमें हैश यूज़ करते हैं, C++ में हम क्या कहते हैं यार, स्लैशेस, हाँ स्लैशेस यूज़ करते हैं। तो हम हैश को काट देंगे तो अब एरर आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूँ, देख रहे हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर क्योंकि ये जो सिंटैक्स है, ये जो वर्ड्स हैं, ये बेसिकली जो हमारी पाइथन की लाइब्रेरी हैं उसमें कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। पाइथन की जो मेन लाइब्रेरी है ना, जिसमें सारे फंक्शन स्टोर्ड हैं, जिसमें सारे ये वर्ड्स जो हैं प्रिंट आप देख सकते हैं, ये फंक्शन जो सारे स्टोर्ड होंगे, उसमें ये लाइन के ये जो लाइन है ये कोई मायने रखती, क्योंकि ये लाइन का कोई फंक्शन नहीं है उसमें। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल वाला कोई फंक्शन नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है इसकी लाइब्रेरी में, तो इसलिए इसका मायने कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको काट देंगे, सॉरी इसको काट देंगे या हैश टैग कर देंगे, हैश कर देंगे हम। बेसिकली वैसे ही हमने करना है, वो सॉरी चलो कोई नहीं, बेसिकली हमने वैसे इसको यूज़ तो नहीं करना, लेकिन हमने इसी तरह इसको एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि कमेंट कैसे देते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कमेंट कैसे देते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं अपनी कोई भी लाइन वगैरह आउटपुट के फॉर आउटपुट पर्पस। तो आपने कोई भी लाइन, आपने कोई भी नाम वगैरह कोई भी चीज़ आपने लिख कर दिखानी हो, आपने स्क्रीन पर दिखानी हो, तो आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका मतलब, इसका काम यही है। तो आज हमने सिर्फ इस लेक्चर में यही समझना है कि प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, कमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं और इनका क्या मकसद होता है आगे आपका प्रोग्राम चलाने के लिए। तो बेसिकली आपको ये समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको डाउनलोड करना, छोटा सा मैंने ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें आपको डाउनलोड करना, पाइथन और प्रिंट करना सिखाना था। तो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो इससे जब हम आगे जाएंगे तो हम इसके बेसिक्स, वेरिएबल्स वगैरह सारे एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप ये ना समझें कि ये लेक्चर छोटे होंगे, इस लेक्चर में, अगले लेक्चर्स में इसको और बड़ा करूँगा मैं, मज़ीद 3-3 4-4 चीज़ें एक ही में डालने की कोशिश करूँगा ताकि जल्दी लेक्चर्स कवर हो, ताकि आपको समझाऊंगा भी सही, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन लेक्चर भी हमने जल्दी इसके कवर करने हैं क्योंकि मैंने आगे भी काफ़ी कुछ काम करने हैं अपने चैनल पर। तो इसलिए हम इसको पाइथन को हम काफ़ी जल्दी कवर करेंगे, इस पूरी पाइथन की जो सीरीज़ है। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं पाइथन की काफ़ी सारी, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी करता जाऊँगा मैं, तो आप आस्ता आस्ता हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कौन सी नई वीडियो हमने डाली है पाइथन पे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि हमने प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज़ किया। वैसे तो आपको कन्फ्यूजन होनी चाहिए क्योंकि इतना सा छोटा सा मतलब मैंने बेसिकली बता दिया कि इतनी ईजीली कि ये किस लिए यूज़ हुआ है, तो अब आपको कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। इसलिए अब आप इसको प्रैक्टिस करें और ताकि आपको आगे समझ आ जाए कि ये प्रिंट फंक्शन ने क्यों यूज़ किया। थैंक यू, और मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में आपसे। अल्लाह हाफिज़।